स्वागत है आपका एक बार फिर चाय पर चर्चा में। और जो हम बता रहे थे आपको कि 10,000 की कहानी पर हमारी नजर है। चलिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं जो आपने इतने ध्यान से देखे नहीं होंगे। इसके पहले निफ्टी ने 10,000 का लेवल देखा था 13 मार्च को। ध्यान रखिए उस समय निफ्टी नीचे जा रहा था, तो वो गिरता हुआ निफ्टी था जिसने 10,000 के लेवल देखे, वहां से फिर गिरा और गिर करके फिर वो नीचे के स्तर पे पहुंचा। नए लोज बनाए हमने 7,500 के, फिर हम ऊपर आए। अप्रैल में हमने 9900 के करीब के लेवल देखे, फिर हम नीचे गए और वापस अब 10,000 पे लौटे हैं। तो इस सफर के दौरान क्या कुछ हुआ, कौन आगे और कौन पीछे, ये आपको बताते हैं। 52 ट्रेडिंग सेशंस लगे इसके और बैंक निफ्टी करीब 16% आज भी नीचे है उस लेवल से। यानी निफ्टी अपनी जगह पे लौट आया है और बैंक निफ्टी 16% नीचे। पीएसयू बैंक इंडेक्स 18.5% नीचे है। खासतौर पे जिन सेक्टर्स ने इस दौरान कमाई की है, फार्मा इंडेक्स 37% ऊपर आ गया है। यानी निफ्टी जहां का तहां है। अगर आपने निफ्टी में पैसा लगाया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। अगर आपने फार्मा इंडेक्स पे पैसा लगाया तो आपके 100 रुपए 137 हो गए। अगर आपने एनर्जी पे पैसा लगाया, और ये एनर्जी तो क्या रिलायंस है समझिए, 16% का आपको मुनाफा हुआ। एफएमसीजी एक और सेक्टर है जिसने आपको 13% की कमाई करके दी। जहां पे आपका नुकसान हुआ, रियल एस्टेट 16% और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दरअसल एक बड़ा सेक्टर है जिसमें एनबीएफसी वगैरह शामिल हो जाती है, 14% नीचे। लेकिन ये लिस्ट इंटरेस्टिंग है। निफ्टी के 5 गेनर, पहला है सिप्ला, 52% के रिटर्न सिप्ला ने आपको दिए हैं इस दौरान। और दूसरा है रिलायंस। रिलायंस को पहला होना चाहिए था इस लिहाज से क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन रिलायंस ने किया है इस दौरान, बिल्कुल सभी अनुमानों को बीट करते हुए आपने यहां पर 41% के रिटर्न कमाए हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला के बाद ये दूसरा स्टॉक है फार्मा से। साथ में ब्रिटानिया 31% के रिटर्न इसने कमाए, इसीलिए आपको एफएमसीजी में शानदार रिटर्न मिले। सबसे कमजोर कौन रहे? इंडसइंड बैंक 45%, बजाज फाइनेंस 38%, बजाज फिनसर्व 30%, एसबीआई 27% और एक्सिस बैंक 25%। तो अभी आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को कैचअप करते हुए देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए निफ्टी के 100 रुपए वापस 100 हो गए। बजाज फाइनेंस में आपके 100 रुपए अगर थे तो वो अभी भी 63 है, 63, और बजाज फिनसर्व में 70 है। अभी आपको 30 रुपए का नुकसान है, वो कैचअप होना बाकी है। इसलिए आप इतनी जबरदस्त रफ्तार साफ तौर पे यहां से आते हुए देख रहे हैं। और अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स ने कैचअप किया है, काफी सारे अभी उस प्रक्रिया में फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्टोरी शैलजी 10,000 से 10,000 की। मेरा ख्याल है कि इस पूरे उतार चढ़ाव के बीच अगर आपको एक सेक्टर को चुनना हो जिसने सबसे ज्यादा लोगों को खुश किया तो वो फार्मा होगा, और एक स्टॉक चुनना हो तो वो आरआईएल होगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया प्रदीप जी। सेक्टर की बात तो आपने मेरे मुंह से ही छीन ली। मैं बस ये कहना चाहता था कि हम लोगों ने 5 साल का एक बहुत ही कठिन समय बिताया है इस सेक्टर के साथ। वैल्यूएशंस ध्वस्त हो चुकी थी। सन फार्मा को आपने लगभग 1300 रुपये से गिरते गिरते लगभग 400 रुपये के नीचे आते हुए देखा। ल्यूपिन आपके सामने 2300 रुपये से गिरकर लगभग 650 रुपये आया। इसी तरीके से सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज बिल्कुल ध्वस्त से हो गए थे। और अब आप देखिए उनमें एक नई संजीवनी कह लीजिए, शिलाजीत कह लीजिए, कुछ भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा कोविड की वजह से। यहाँ पर टेल विंड्स अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। आप देखिए जिस हिसाब से पूरी दुनिया को परेशानी हो रही है कोविड की दवाइयों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत देश है जो भरपाई कर पाएगा। यही स्थिति 20 साल पहले आपने एड्स के चक्कर में देखी थी, जब सिप्ला ने पहला कदम उठाया था और जो 3 दवाइयां थी उनके जेनेरिक वेरिएंट्स बनाए थे। वही कहानी अब आपको वापस किसी और बीमारी की वजह से इंडियन फार्मा सेक्टर में आती हुई दिख रही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं यहाँ पर। आप ट्रेड ज़रूर करें इन स्टॉक्स में, लेकिन कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो में भी रखें। एक से एक बेहतरीन हम लोग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं इस स्पेस में, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के बिग बुल श्री राकेश झुनझुनवाला साहब कह रहे हैं। उनके हिसाब से जैसे सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी लगाते थे, वैसे ही आपको फार्मा स्पेस में अभी 30 या 40 रन की बैटिंग होती हुई दिखी है। मैं वो बाइट तो फिलहाल शायद प्ले कर नहीं सकता, लेकिन अगर कर पाता तो आपको ज़रूर पता चलता कि किस हिसाब से वो तेज़ी समझ रहे हैं इस बाज़ार में। प्रदीप जी।
बिल्कुल आपकी सही बात है डायरेक्टर साहब। अगर आप सिर्फ एक साल का निफ्टी फार्मा का चार्ट दिखा दें तो अंदाज़ा लग जाएगा। शैल जी जो 5 साल की बात कर रहे हैं, 2015 में ये जो इंडेक्स है ये 14,000 के लेवल पर था और आज ये 10,000 पे भी नहीं है, उससे अभी भी नीचे चल रहा है। तो आपने एक साल के अंदर पिछले करीबन एक कैचअप होते हुए ज़रूर देखा है, लेकिन अभी भी ऊपर जाने के लिए काफ़ी जगह बाकी है और इस दौरान कई स्टॉक ऐसे होंगे जो दुगने होंगे, शायद तिगुने भी होंगे, इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न कमा कर देंगे। तो सेंचुरीज और डबल सेंचुरीज यहाँ पे लगती रहेंगी। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस उतार चढ़ाव भरे दौर में ये बुल्स का ट्रम्प कार्ड था। ट्रम्प साहब ने थोड़ी सी अपनी जो भ्रिकुटी थी वो टेढ़ी हो रही थी यूएस एफडीए की, उसको थोड़ा ठीक किया और उसका फायदा हमने बनते हुए देखा है। चलिए, फायदा बनते हुए आपने देखा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर। अप्रैल के महीने में ये 6,400 के आसपास था और फिलहाल आपके सामने 9,872 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये इंडेक्स। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई जानना चाहते हैं तो वो आप मान लीजिए कि लगभग 14,000 था। तो शानदार रैली आप देख रहे हैं और अभी भी इस रैली में बहुत समय बचा है। चलिए, समाप्त हो चुका है समय चाय पे चर्चा का। आप प्रदीप जी और मुझको दीजिए इजाज़त, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। एक से बढ़िया खबरें, स्टॉक न्यूज़ और खासकर ब्रेकिंग न्यूज़ निसर्ग के बारे में आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।